अब तुम बिल्कुल घर में आ गए, निश्चिंत हो जाओ। पहली बात तो ये है, दिमाग से टेंशन हटा दो। अब इस बीमारी के बारे में, कोरोना के बारे में तुम पूरे देश दुनिया में डोल कर गए हो, तुमको सब पता है कि ये कैसी बीमारी है, महामारी है ये, जो एक बार अगर किसी के लग गई तो उसको, उसके परिवार को, उसके बाल बच्चों को, उसके माता पिता को, सबको ये उसमें घेरे में ले लेती है। इसलिए ये अच्छी तरीके से समझ लो, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। तुमको अगर प्रशासन अगर निर्णय लेता है वहां के लिए, एसडीएम साहब और हमारे एडिशनल एसपी साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको वहां गांव भेज दें तो गांव में अपना एक अलग कमरा लेकर के और अब मकान जैसा भी आपका अलग रह करके और अपना पूरा 14 दिन तक उसकी पालना करनी है। ये नहीं गांव गए और फिर माँ चकडंडी लगाते फिरो गांव में, उसमें चले गए, वहां चले गए, वहां उसमें दूसरे मिलने जा रहे हो, वो जा रहे हो, चक्कर पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, एक एक का नाम रिकॉर्ड है सब उसमें। मोबाइल पे जो है, बाहर निकलोगे ना तो बाहर निकलते ही यहाँ पता लग जाएगा। जो ऐप है ना आप वाला, वो ऐप जो है उससे पता लग जाता है कि ये ध्यान रखो। और जिसका पता लग गया कि साहब गांव में बीमारी फैला रहा है, लोगों से मिल रहा है जबरदस्ती, अनावश्यक काम में चले जाओ। लेकिन बिना काम डोलने का अगर किसी ने काम किया तो कमालपुर, राम सिंहपुरा, दौलतपुरा में तो मुझे ही पता लग जाएगा। और यहाँ आकर के सीधा फिर जो है ना, फिर बंद हो जाओगे, फिर कहना मत। अब तो यहाँ बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सारा स्कैनिंग कराओ। जब कोई प्रशासन बुलावे, डॉक्टर जावे, एएनएम जाए, उसका सहयोग करो, जांच करा लो। सब चीज की व्यवस्था है, एक एक की निगरानी रखेंगे। लेकिन ये सहयोग आपसे बहुत जरूरी है। ये सहयोग करोगे ना आप? बिल्कुल सर। हैं? भाई आप बाहर से आए, देखो सामने कितनी अच्छी आपके चाय, नाश्ता, पानी, सैनिटाइजर, मास्क। घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर निकलो, देखो फिर साहब ने कहा है तो क्या, चलो इनको घर में ही रहने दो, नहीं तो फिर संस्थागत रखेंगे तो उसमें कई तरह की परेशानी भी आ सकती है। और जिसकी शिकायत आ गई, किसी की भी साहब ये बाहर घूम रहा है किसी भी स्रोत से, हमारे अध्यापक भी लग रहे हैं, एएनएम बहनजी भी लग रही है, सारा स्टाफ लग रहा है, किसी की भी शिकायत आ गई तो फिर उसको हम 14 दिन के लिए बंद रखेंगे फिर क्वारंटाइन सेंटर। ठीक है ना? तो इस चीज का भी ध्यान रखो। ये जो कोरोना है ये दो तरीके से, समझ रहे हो। एक में तो लक्षण आ रहे हैं, जैसे मान लो कि गला खराब हो रहा है, बुखार हो रही है। कुछ लोगों में ऐसा है जिनमें लक्षण भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं अपन ये सोचे, इस गलतफहमी में रहे कि मेरे तो न तो कोई बुखार है, मैं स्वस्थ हूँ। क्या पता अपने यहाँ जो 16 जो केस आए हैं उनमें से अधिकांश केस ऐसे ही थे जिनके अंदर लक्षण नहीं थे। तो तुम अपना जीवन खतरे में डाल दोगे, अपने से ज्यादा अपने परिवार वालों के, जो तुम्हारे वृद्ध माता पिता है, घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनका जीवन भी खतरे में डाल दोगे। तो ये मत मानना कि बाई चांस के हमारे तो कोई लक्षण नहीं आ रहा इसलिए नहीं है। इसलिए बिल्कुल 14 दिन तक तो तुम्हारे को घर में एक तरीके से, जैसे ये मान के चलो कि अपन बिल्कुल अलग रह रहे हैं, उस हिसाब से करने। और फिर भी कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, असुविधा हो तो हमारे को फोन कर देना। अच्छा, इनका आपने ये ऐसा नंबर था एसपी साहब, इनको सबको दे देना कि भाई अगर मान लो किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई ऐसा लक्षण दिखे तो फट से फोन कर देना। में से अगर किसी की कोई तकलीफ, अगर मान लो किसी को कोई तकलीफ हो ना वहाँ, भाई दबे तुमको ऐसा लगे कि बुखार आ रहा है या कोई शरीर में गड़बड़ हो रही है या कोई लक्षण दिखे तुमको, तो कतई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 100% इसका इलाज हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर साहिबान पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, हर बात का ध्यान रखेंगे। आपको अगर इस तरह की कोई तकलीफ हो तो खट से आपको जो टेलीफोन नंबर दे रहे हैं उन टेलीफोन नंबरों पर घुमा दो कि साहब मेरे को ये दिक्कत है। तो छुपाना नहीं है, किसी छुपाना नहीं कि साहब माही बीमार हो रहा है और बता नहीं रहा किसी को। एक अपने कंट्रोल रूम है, उसका नंबर नोट कर लो भाई। तो 07463 लिखो, सब लिख लो। फोन नंबर तो 07463 234 030।
07463 तो कोड है 07463 234। चलो ये लिखो 07463 07463 लिखो, लिख लिया। 07463 234 030। 030। ये कंट्रोल रूम का नंबर है। 24 घंटे आज कंट्रोल रूम। 24 घंटे का। अब आप देखो 24 घंटे रात और दिन इस कंट्रोल रूम पे आदमी मिलेगा। इस पे टेलीफोन करो और अगर कोई तकलीफ है तो तकलीफ को बताओ साहब, मेरे को ये परेशान। 234 लिख रहा है। 07463 234 030। 030 कंट्रोल रूम।